किया जाए। राजमहल की दरबार में हाजिर हो। भाई साहब आइए और रोज रोज का झगड़ा मिटाइए, या तो मैं आपको मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। हेलो, ये किसकी आवाज? भाई साहब आइए और रोज रोज का झगड़ा मिटाइए, या तो मैं आपको मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। हेलो, सलाह है, आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। मैदान में भी आएगा या वहां बैठे बातें मनाएगा। दयालाल शायद तुम्हारी का फूल मेरे सामने आया, कौन नाम है कौन? मेरे सामने आ ना सखी जता, बताऊं तुझे मैं फिर क्या पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो लिहाज कर। बड़े बड़े बार में तू और तेरा मर्तबा अभी लूंगा तेरी हरीगा जगह। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से बदतमीज। मैं यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। बताता है जाने मुझे भी किया था मेरे साथ वो कैसा कर्म किया मैंने जो मेरे आगे आएगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम, शायद तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। ज्यादा सर पर चल गया, मेरी नरमी से ही तेरा इतना हौसला बढ़ गया। तू कर ले सकती, तेरी आ गई कपकती। राम जी मरवा दिया।
क्या हुआ सुग्रीव जी? इतने परेशान क्यों हो? हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। यमराज है गाली मैंने उसका तोल लिया। अफसोस तुम्हारी कुबत पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। सुग्रीव जी, जरा मेरी बात सुनिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। और सुनिए सुग्रीव जी, इतने पर भी मैं धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक सकल के हो, इसलिए भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको ये भान रहे। तुम पर ये कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। देखना महाराज, कहीं अब फिर गाठना बदवा देना। नहीं सुग्रीव जी, जाइए, आपकी विजय होगी। रामचंद्र की वनराज पाली की वाह भाई साहब वाह, क्या बहादुरी दिखाई है। कुछ ना कर सका तो घर में जाकर जान बचाई है। अरे सोनाई, फिर तेरी खोपड़ी खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर में बैठा बातें बनाएगा। ठहर जा, इस तरह तू बाज नहीं आएगा। बोलो दया। स्वामी जी जरा ठहर जाइए, प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। यह आपके छोटे भाई हैं, जो ये मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। स्वामी मैं आपके अच्छे के लिए ही कह रही हूँ, कृपया करके मेरी बात मान जाइए। क्या कह रही हो दया? मैं आपके चरणों की दासी हूँ, कृपया करके मेरी विनती सुनिए, प्लीज मान जाइए। आप चाहे रोमा को प्यार करें, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगी। आज आप युद्ध में ना जाइए, कृपया करके जो वह मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए।
हट न ज्यादा बकवास करनी चल पाए हट न बकवास ज्यादा लगा बात करने की तुझमें लियाकत नहीं बात करने की तुझमें लियाकत नहीं मौत किसका दिखाकर डराती मुझे कर अरे भाई बताती जिसे तू मेरा भी अरे भाई बताती जिसे तू मेरा मेरी उससे जरा भी रफाकत नहीं मेरी उससे जरा भी रफाकत नहीं एक चप्पा ज़मीं का न दूंगा उसे राज्य में उसकी कोई शराकत नहीं चल परे हट मुझे मुझे युद्ध में जाने दे स्वामी जी रुक जाइए कृपया करके मेरा कहना मान लीजिए तुम महलों में जाओ चलो अरे बेशरम उस वक्त भाग के जान बचाई दोबारा आते तुझे शर्म नहीं आई मेरा हक मुझे दे दो ना कोई झगड़ा ना लड़ाई सिवाय आवारा करती के तेरा तेरा कोई हक नहीं तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं ना जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे तू खुद चलकर आया है दूरी की धाक के नीचे अरे तू किस शेर बकर के सामने अरे वो बेअकल आया किया जिसने तुम कर वो सिक्के बना गया तू आया किस भरोसे पर मुझे मुझे नीचा दिखाने को तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को समझ जा भाग जा तेरी सर पर मेरी शमशीर उल्टी है नहीं शमशीर उल्टी है तेरी तकदीर उल्टी है ठहर जा मैं तुझे अभी बताता हूँ चलो उठता है निसार राम के लिए नहीं, कल कल का जब संभाला हो विश्राम राम के लिए नहीं। ओ कपटी राम क्या तुम
पीछे छिपकर क्या तुमने मुझको मारा है? अब मेरे कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। श्रीमुख ने जो वाक्य कहे सचमुच वह समय के हैं। बैरी को छल से वध करना यह शूरवीर का काम नहीं। चुप कर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने वह ऐसा मांगा था पर तक्ष ने मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझमें आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे स्वभाव नहीं हमारा है। बस इन्हीं कारणों के कारण हमने बाण छुपके मारा है। तो हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों। समदर्शी की आंखों में तो चाहिए एक ही हम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक पुत्र दो वध करने का क्या कार्य है? क्या भगनी सुख की पत्नी या छोटे भाई की नारी इन्हें जो कुदृष्टि देखता है वह मरने योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज भार्या कर डाला। इसलिए हमारा बाण उठा और तेरा खात्मा कर डाला। फिर मेरी जो बिछड़ी सीता को मुझसे प्राण करे मिलाने का फिर मैं भी कुछ ना निश्चय करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मेरे मन सुग्रीव से यह आशा जो सिया सुधी का काम करे कि दल में कहाँ शक्ति है जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखा देता। मित्रता की रस्में बाद में होगी, प्रथम सीता से मिलवा देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो सीता चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काट में रखा है। आली अब तक न जानते थे तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें सब हो जाने पर मालूम हुआ तू इतना है। जो कुछ इच्छा हो मान मानी तेरी इच्छा पूर्ण अभी कर दे। यदि मरना तुम नहीं चाहते तो जिंदा तुम्हें अभी कर दे। समझदार इस दुनिया में हर क्षण ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुझसे ना राम कह पाता है। महाराज क्या कहते हो? जीकर मैं और करूं क्या मैं? वर्तने को जो क्षण यहाँ अच्छा है कुछ ले लूं मैं। इस अपने अंगद बालक का लो हाथ में ले लो भगवान। अब अधिक अंगद अब अधिक न बोला जाता है। सेवक को हो गया तो भगवान मेरा। ये स्वामी ये क्या हो गया स्वामी? ये प्राण पिए आप मुझको किसके सारे छोड़ के पिए?
बढ़ावे धीर पिताजी कौन करेगा प्यार पिताजी। हाय पिताजी ना कुछ खाएगा ना कुछ खाया। हाय पिताजी ना कुछ खेला ना कुछ खाया ना कुछ ऐशो आराम किया ना कुछ ऐशो आराम किया। परियती पल्ले लुट गया सब संसार पिता। अब मेरा क्या होगा? अरे बच्चा क्या उम्मीद चाहते मुझको। हाय पिताजी क्या उम्मीद चाहते मुझको वो मेरी इमदाद करेंगे वो मेरी इमदाद करेंगे वो तो मेरी सूरत पे ही शायद है मेरे बस करो बेटा बस करो थोड़ा रिवाइज करो। सब सुख नष्ट हुए अब मेरे। सब सुख नष्ट हुए अब मेरे आज दुखों ने घेर लिया जी आज दुखों ने घेर लिया जी। पीछा दो अंगद पर अब कौन होगा बनी। किसके सहारे छोड़ कर चले गए। सब्र करो बेटा सब्र करो, ऐसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अब वाली भाई की जगह मुझे ही सब समझो और मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। महाराज इस किंधा में पधार कर जनता को दर्शन दें और अपने हाथों से राज तिलक का आवरण करें। चलने को तो मैं चल सकता था हनुमान जी, पर क्या करूं मैं पितृका से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं किसी भी नगर में नहीं जा सकता। हे भैया लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव जी का राज तिलक करके शीघ्र वापस लौट आओ। ये महाराज इन बातों का क्या जिक्र करना, पहले माता का पता लगाएंगे। हे सुग्रीव जी यह मौसम वर्षा ऋतु का है। बुद्धिमान लोग वर्षा ऋतु में कभी चढ़ाई नहीं करते। कार्तिक मास नजदीक है, उसके बाद हम सिया सूची के बारे में आगे चढ़ाई करेंगे। हे भैया लक्ष्मण तुम जल्दी पंपापुर जाओ
और महाराजा सुग्रीव को राजा बनाकर वापस लौटाओ और साथ ही साथ अंगद को पंपापुर का युवराज घोषित कर देना। वर्षा ऋतु बीत चुकी है, इसलिए हम अभी आगे की रणनीति बनाते हैं और सियासती का कुछ पता लगाते हैं। ये प्रभु, मैंने अपने सेनापतियों को सब जगह भेज दिया है, केवल हनुमान जी ही बचे हुए हैं। उन्हें आप समझा बुझाकर भेज दीजिए। हाँ हाँ सुग्रीव जी, यही उचित रहेगा। हे हनुमान जी, आप आइए और मेरी बात सुनिए। जी भगवान।